दुनिया में 800 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। इफ़ यू वांट टू स्टैंड आउट एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट टू स्टैंड आउट, यू नीड टू मास्टर सम प्रिंसिपल्स। जिस चीज़ को हम ऑरा बोलते हैं वो सिर्फ अपीयरेंस नहीं होती। इट इज़ नॉट अबाउट वैनिटी, इट इज़ अबाउट प्रेजेंस। प्रेजेंस और वैनिटी में फ़र्क है। आप जैसे दिखते हो वैसे लोग आपको परसीव करते हैं, जैसे लोग आपको परसीव करते हैं वैसे अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट होती हैं, जैसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट होती हैं वैसे और लाइफ के ऑप्शंस खुलते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट, इट इज़ नॉट टू बी इग्नोर्ड, इट इज़ नॉट वैनिटी, इट इज़ नॉट सुपरफिशियल, इट इज़ इंपॉर्टेंट। इस वीडियो में बहुत पेन्सटेकिंगली मैंने सारे पॉइंट्स, सारे के सारे ओरिएंटेशन अबाउट व्हाट गोज इनटू एन ऑरा, जिस चीज को हम ऑरा बोलते हैं उसके अंदर होता क्या क्या है, इफ यू अडॉप्ट इवन 50% ऑफ दीज टेक्निक्स, दे हैव बीन पेन्सटेकिंगली डिस्टिल्ड। नंबर 1, मास्टर योर अपीयरेंस। 7 सेकंड्स, 7 सेकंड में सामने वाला आपको देख के अपना ओपिनियन बना लेगा। किसी के पास उससे ज़्यादा टाइम नहीं होता। एक बार जो ओपिनियन बन जाता है वही ओपिनियन रहता है। यू शुड लेवरेज दो 7 सेकेंड्स। यू शुड स्पेंड मोर देन 7 मिनट्स ऑन मेकिंग श्योर दैट यू लुक योर बेस्ट। टेक फॉर इंस्टेंस व्हाट आई एम वेयरिंग राइट नाउ। अंदर एक लाइट शेड है, ऊपर एक डार्क शेड है, यहां पर एक कॉन्ट्रास्ट है। दिस इज द रूल, लेयरिंग प्रिंसिपल बोलते हैं इसको। देयर मस्ट बी ए लाइट शेड अंडरनीथ। There can never be, ever be a case in which the shade inside is darker than the shade outside. It will look stupid. It doesn't look good. The only exception is if both are equally dark. Black shirt, black tie, black coat. I mean, if you want to look like John Wick, that's a different story. But that is the only fashionably acceptable way of wearing a dark shade underneath. अच्छा, आपको suppose power dressing नहीं करनी, you are not wearing blazers or modi jackets or whatever. You want to be casual. If you are being casual, then your investment should be in the fit. फिट ओवर फैशन इज द सिंपल रूल। एक 500 रुपए की शर्ट एक 5,000 या 50,000 रुपए की शर्ट से बेटर है अगर वो अच्छे से फिट करती है आपकी बॉडी पे। इफ इट एक्चुअली फिट्स योर बॉडी, इन्वेस्ट इन द फिट। अ फिट शुड नॉट बी टू टाइट, अ फिट शुड नॉट बी टू लूज, अ फिट इज अ प्रॉपर फिट। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर अच्छी फिट नहीं है और आपको अच्छे ब्रांड पे फिट नहीं मिलती, प्लीज गेट इट स्टिच। अगर 500 रुपए ज्यादा भी लग जाए, बट इट विल एड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू हाउ यू प्रेजेंट टू द वर्ल्ड, एंड दैट इज द होल पॉइंट ऑफ द थिंग। एक बहुत इंटरेस्टिंग टिप आप यूज कर सकते हो, वेदर यू आर ड्रेसिंग कैजुअली और यू आर ड्रेसिंग फॉर्मली, रिगार्डलेस। एक सिग्नेचर एलिमेंट हो सकता है। कुड बी अ टाई, कुड बी अ वॉच, कुड बी अ कंसिस्टेंट कलर पैलेट। फॉर मी, आई लाइक पॉकेट स्क्वायर्स। मेरे पास हमेशा पॉकेट स्क्वायर्स होते हैं अलग अलग, एंड दैट इज माई सॉर्ट ऑफ माई थिंग। आई लाइक देम, आई एंजॉय देम, दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव टू हैव। आई हैव अ कलेक्शन ऑफ देम एंड सो आई कीप सर्कुलेटिंग देम एंड आई एंजॉय। तो कुछ एक छोटी सी सिग्नेचर आपकी होनी चाहिए। With time you will be able to understand what it is, but it is important that you experiment. Experiment नहीं करोगे तो कभी पता नहीं चलेगा। Also let me tell you, आपकी एक पर्टिकुलर लुक जिसमें आप सबसे अच्छे दिखते हो, वो ढूंढने में कुछ हिट एंड ट्रायल लगता है। इट इज नॉट ईजी और पॉसिबल, बट दैट हिट एंड ट्रायल इज वर्थ इट एंड यू शुड इन्वेस्ट दैट टाइम। नंबर 2, स्पीक लेस, इम्पैक्ट मोर। देयर इज पावर इन स्ट्रेटेजिक साइलेंस। जब आप कम बोलते हो, एवरी वर्ड कैरीज 10 times मोर वेट। इट क्रिएट्स एंटिसिपेशन। If you want to run a successful business, then you most definitely should check out Odoo. To establish your business successfully, Odoo is the perfect choice because it is an all-in-one business management software that provides everything necessary for a business. Signing up is completely free, and with its help, you can run your business smoothly on a single platform with over 40 applications. For example, take their CRM application. It helps you manage leads, client details, daily activities, pipelines from a single platform. With Odoo CRM, you can also collect leads from websites, online forms, events, and other mediums all in one place. By using Odoo, you can easily drag and drop your leads into pipelines according to their stage. It also allows you to efficiently manage leads as per your business needs. You can also place all your client interactions, such as their emails, calls, and notes in one place. And it allows you to track every activity and necessary task for each client. Additionally, it helps you automate tasks and gain insightful reports so that you can see what's going on, what's working, and what's not. So visit the website and try out their CRM. You'll find the link in the description and the comments. There is a 70-30 rule which always works. You should listen 70% of the time and you should speak 30% of the time. जब आप बोलो, make it count. Think about what you're going to say. Have clarity. Ask a question if you need to, but be short, be precise, be concise. And there are a few very interesting tricks here that can be used. 3-second pause. Before answering a question, you could pause for 3 seconds. Just like I did right now. There is also the echo technique. This I use sometimes and it's very effective. कोई भी आपसे बात कर रहा हो, आपसे कोई भी कुछ बताए, तो उनके लास्ट 3 इक्वेशन, उनके लास्ट 3 वर्ड्स को लेके यू कैन रिपीट इट टू देम।
in the form of a question. They will tell you more to keep the conversation going. And it also gives the impression that you are listening very, very intently. एक और बड़ी interesting technique, the power of ये जो it's a thoughtful sound. And instead of immediately jutting out words, it really works sometimes. Never interrupt people when they are speaking. Listen carefully, listen attentively, listen with your head, listen with your ears, not just with your eyes. Nod, tell them that you are following. Make them aware that you are following and you are giving them value. You know, the best thing that you can give to a person in a conversation is your attention. Undivided attention किसी को देनी बहुत बहुत बढ़िया चीज होती है, बहुत रिस्पेक्ट फील होती है सामने वाले को और आपको उस लेवल का रिगार्ड मिलेगा. You should also master the art of ending a conversation. By the first time, you should gracefully exit, leave them wanting for more, not checking their watch. Next, you own your introduction. मैंने आपको बताया there is a 7-second rule. एक 7 second की legacy होती है, but there is something that goes beyond and goes precedes the 7 seconds. There is something that happens before the 7 seconds. किसी से भी मिलने से पहले वो आपके बारे में सोचेंगे. They will judge you on 2 or 3 criteria. Number 1, how important is he? How relevant is he or she, and how capable is he or she? What can I learn from this person? Do I need to be careful of this person? Is the person a threat or is that person an ally? Is point of view that will be the calculation, that basic fundamental calculation. Let your achievement be your armor. It would be beautiful if they already know about some of your achievements before you meet them. आपकी जो भी strength है, it should be there in their mind beforehand. You know how you could do that? जो भी, whoever is introducing you or whoever it is that you are doing, carry it somewhere. Maybe you carry it with your name tag, maybe you carry it with your introduction, maybe you let them know somehow or anyhow. They should know the best part of you before you meet them. A firm handshake, 10% pressure, firm handshake, 3-second, 4-second long handshake will do the trick. Do it firmly. Do not do a dead fish handshake. It is the worst thing you can do, especially if you're particularly a man. Don't do that if you're a woman. And if you are shaking hands with a woman, be very gentle, you know, and be very gentle, but be firm. एक और चीज, when you are introducing yourself, how do you introduce yourself? अपने नाम के साथ, अपनी achievement के साथ, कि कैसे? Depend करता है. आपको बहुत ज़्यादा arrogant नहीं sound करना चाहिए. You have to sound humble, but you have to sound very clear about what you are. I am Ravi, and I am the host of the Syllabus of Life podcast. I am Ravi. I was an ex-IRS officer. I am Ravi. बस. So what do you mean you're Ravi? मतलब what information am I getting about you when you're just telling me that? आपकी इंट्रोडक्शन में there should be a small, brief but concise thing about you, your mission statement, if you can, without making it sound like an advertisement. Next, and the most important, you will be recognized and you will be irresistible. You will have magnetism if you are the hardest working person in the room. Behind all the paraphernalia, behind all the foo-fa and all this, you know, talk about magnetism and aura and stuff is just work, real work. Are you working hard? Others will debate. Are you executing? Others are complaining. Are you creating solutions? आपका work ethic क्या है? Are you the hardest person? Are you the hardest working person in the room? You go into a room, and if those people have been in a room with you before, they should know ये है. He is the hardest working person. इसको देखो अभी भी लगा हुआ है. Whatever it is that they think, they should know कि इसके अंदर कोई quit नहीं है. There is no quit in him or her. That will get respect. And you know what will happen? Inevitably, there will be a situation जहाँ पे उनको कोई reliable इंसान चाहिए होगा, उनको कोई ऐसा इंसान चाहिए होगा जो कंट्रोल ले पाए एकदम से. वो आपके पास नहीं आएगा if you are not the hardest working person in your room. जब मुसीबत आती है, जब प्रॉब्लम होती है, जब सिचुएशन थोड़ी सी 19-20 होने लगती है, तो सबका ध्यान उसी इंसान पे जाता है इमीडिएटली. इसको बुलाओ, ये बताएगा. दैट इज व्हाट वी वांट. जिस चीज़ को हम मैग्नेटिज्म बोलते हैं ना, वो इन सब चीज़ों का एक कल्मिनेशन है. ओवर टाइम इट अक्यूमुलेट्स. एक और चीज़ मैंने देखी जो हमें स्टैंड आउट कराती है, बहुत स्टैंड आउट कराती है. एक्स्ट्रा माइल. कितनी मेहनत करके बैठे हो आप वहाँ, जहाँ पर गए हो, जहाँ पर आप इंप्रेशन के बारे में सोच रहे हो, जहाँ पर आपको मैग्नेटिक ऑरा चाहिए सपोजिडली, वहाँ पर जाने से पहले क्या तैयारी करके गए? ChatGPT से पूछ के गए कि वहाँ पे क्या है? अगर किसी से बात कर रहे हो और उन्होंने किताब लिखी है, उस किताब का नाम पता है आपको? उनका डू यू रिमेंबर देयर सरनेम? डू यू रिमेंबर व्हाट दे डिड? डू यू रिमेंबर द कॉन्टेक्स्ट? डू यू नो अ लिटिल बिट? 5 मिनट इन्वेस्ट करे थे कि ऐसे ही पहुंच गया वहाँ पर. एंड यू नो यू आर जस्ट विंगिंग इट वाले लोगों की कोई वो है नहीं डिमांड, टू बी वेरी ऑनेस्ट. हर कोई स्टैंड आउट तब करता है जब उसको रियलाइज होता है, बिकॉज इट रियली मैटर्स. आपको पता है, मैंने लाइफ में
सबसे बढ़िया काम तब करे हैं जब मैं थोड़ी सी तैयारी के साथ गया। अगर आप तैयारी के बिना नहीं गए तो आपको वो एडवांटेज नहीं मिलने वाली। एंड यू शुड हैव पर्पस। मुझे लगता है ये जो मैग्नेटिक ऑरा है, दिस सपोज्ड मैग्नेटिक ऑरा is only created when people detect that you have purpose. Purpose means clarity, and by definition it means a lack of distraction. It means नहीं फर्क पड़ रहा है इसको अपनी सराउंडिंग से, you know, walking his own agenda, making sure that the agenda is set, even though sometimes it can get irritating and sometimes it can feel like, why, you might seem aloof, but being aloof is better than being ignored. As far as I am concerned, that is a good bargain to have. एक और चीज, again derived from psychology, social psychology, the power to say no, the ability to say no. If you are overly agreeable, एक impression जाती है कि ये docile है, not only docile but agreeable, moldable, मतलब that this person may have no real power of his own. ना बोलना सीखना चाहिए आपको acknowledge कर लेना चाहिए, भाई I appreciate your thinking of me but I don't frankly agree. I respectfully must disagree with this and I think बोलना चाहिए. You must decline कि भाई आपकी बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छी इन्विटेशन है, बट सॉरी मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे साथ ये, और उसको सच बता दो. बी ऑनेस्ट अबाउट इट, बी फ्रैंक अबाउट इट, बट बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट. अगर जहां पे ना बोलना होता है वहां पर ना निकलना चाहिए. इट कांट बी जस्ट स्टक इन योर हेजिटेशन. लेट इट कम आउट. समटाइम्स इट कैन लैंड बैडली, बट इफ यू मास्टर इट प्रॉपरली, 10 में से 9 बारी 8 बारी ठीक लैंड करेगा. और जब जब ठीक लैंड करेगा तब तक सामने वाले की रिस्पेक्ट मिलेगी आपको, और दे विल नॉट टेक यू फॉर ग्रांटेड. दैट इज अनदर एडवांटेज दैट यू विल गेट विदाउट बीइंग ओवरली असर्टिव. स्टार्टिंग में ही यू सेट सम सॉर्ट ऑफ अ बाउंड्री एंड यू रियलाइज दैट दिस पर्सन इज केपेबल ऑफ सेइंग एब्सोल्यूट नो. वो एब्सोल्यूट नो उसको ज्यादा याद रहेगा, much more than 100 times that you have said yes. Invest your energy, invest it in yourself, invest it in how you are perceived, invest it in how you are perceived visually and how you are perceived mentally, how you are perceived audibly. It matters. Audibly brings me to another very interesting aspect. That aspect is voice. आपकी आवाज क्या कहती है, आपकी आवाज में गहराई कितनी है, आपकी आवाज में डेप्थ कितनी है, आप जो बोलते हो वो बोलते हो कैसे, क्या निकलता है आपके मन, क्या निकलता है आपके अंदर से, क्या आपके अंदर से जो निकलता है वो कन्विक्शन के साथ निकल रहा है, or is it just superficial? Are you adding a filler to the conversation or are you changing the direction of the conversation? It matters. जब आप अपने वॉइस पे काम करोगे या उसके बारे में कॉन्शियसली सोचोगे, एक, you should lower your tone, like I did just now. Speak from your chest, not your throat, and certainly not from your nose. It should come from inside. Slow your pace. Fast talking will signal nervousness, although sometimes I do it, but in my case, maybe it's a bit of nervousness, but mostly it is excitement. Whatever your signature style is, slowing your pace will help. Use pauses. Pauses will create emphasis and anticipation. Volume variation. You should whisper to the people who are near. You should project command attention. Project to command attention. One of the most important aspects of developing a personality and a presence and an aura, as we call it, is the gaze. आपकी आंखें क्या बोलती हैं? The eyes don't lie. You see, they are very so close to the brain that it's almost impossible to fool them. Even the best actors can't do it. Eyes are anchors. They say eyes are windows to the soul. Eye contact really matters. And you know what? People cannot resist the oxytocin. If you make eye contact, oxytocin is released, the bonding hormone. It's weird, but that's the way our minds work. 3 seconds. 3 seconds of eye contact with the person that you're talking to is the bare minimum. It will signal a sense of connectedness. It will also display attention. It will tell them that this person is really listening. I am now in the spotlight. And that social spotlight effect will immediately start to take effect. You put them on the spot just by looking into their eyes. Here is a simple method. It's called the triangle method. Look at the left eye, look at the right eye, look at the mouth, repeat. Left eye, right eye, mouth, repeat. So it's not as if you're staring right into your eyes because that's creepy and your eyes are moving, but your attention is there, It's in this triangle over here. Maintain eye contact roughly 70% of the time in the conversation, and then we come to body language. अब बॉडी लैंग्वेज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पर एक अलग वीडियो बनना चाहिए, बट इसके फाउंडेशंस मैं आपको बता देता हूँ. एक तो होता है पावर स्टैंस. पावर स्टैंस इज फीट shoulder width apart, not too close, not too wide, shoulder width apart, chest out, and your back is straight.
palms, very interesting. Open palms. I was looking at this very interesting video of these body language experts. Open palms say, I have nothing to hide. I have nothing to hide. Closed palms, fingering gestures, pointing shows authority. Depends कि आप कौन से crowd पे हो, आप किस टाइप के लोगों को एड्रेस कर रहे हो. But open palms shows that I have nothing to hide. You have nothing to be afraid of. There are times when people reveal too much about them. कुछ ज़्यादा ही रिवील कर देते हैं अपने बारे में. कोई ज़रूरत नहीं. उतना जितना कहने की ज़रूरत है, उतना जितना इंपॉर्टेंट है, उतना जितना स्ट्रेटेजिक है, पर ऑनेस्टी मेंटेन करे. आपकी एनर्जी कंटेजियस होती है, दैट एनर्जी विल गेट कैप्चर्ड. एंड द ह्यूमन इज वेरी 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 अटून्ड टू गेजिंग द इंटेंसिटी. ये वाइब, ऑरा इज बेसिकली mirror neurons. It is mirror neurons that we gauge from the other person. All this social calculation, frankly speaking, cannot be faked. You can't fake it. You cannot fake it. There are things which you can imbibe. आप इन चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हो. जब आप अडॉप्ट करोगे तो कुछ हद तक इन चीज़ों का अफेक्ट आने लगेगा. You will get disproportionate unnecessary advantages. If a small pocket square can give me that advantage, I'll take that advantage. So why don't you? I hope that this works for you. जितना भी मैग्नेटिक आपका हो रहा है, मुझे लगता है थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगा तो कोई नुकसान नहीं होगा. Thank you very much and all the best.